शरीर का वृद्ध होना उचित है, लेकिन बद्ध नहीं होना चाहिए। मन का बद्ध हो जाना, आदमी वृद्ध होता है लेकिन मन जो है अनुभवी होता है, विकसित होता है। लेकिन जैसे ही आप बद्ध हो जाते हैं तब आपका विनाश होने लगता है। तो हम लोग किसी न किसी रूप में, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से बद्ध हो रहे हैं। उसको तुलसीदास ने इशारा में कहा है, अभी बताई थी, मोह शकल व्याधिन कर मूला। यह मोह और कुछ नहीं करता है, बद्ध करता है, बंधन करता है, आपको डालता है। जिस काम के लिए आए हैं उस काम से भटका करके उसमें डालता है जिसे आपका कोई वास्ता नहीं है, लेना देना नहीं। किसी आदमी की पोस्टिंग की जाएगा, फलाना जगह जाओ, यह काम करना है, कुछ दूसरा करने लगे। वही हाल हमारी। सुने हैं भगवान महावीर का नाम सुना है आप लोगों ने? यहाँ भी कुछ जैनी होंगे, और आजकल तो हमारे होम मिनिस्टर ही जैनी है। भगवान महावीर श्रावस्ती में रुके थे। श्रावस्ती भगवान महावीर जहां चलते थे 10,000 शिष्य और 30,000 शिष्याएं चलती थी साथ साथ। 40,000 की भीड़, 40,000 की भीड़ आ जाए तो इस गांव में, यहाँ पर गंगानगर में कैसे खिलाएगा पिलाएगा? 40,000 चलते थे। वहां का श्रेष्ठी भी अपने पुत्र को लेकर के आया था, एकमात्र पुत्र, इकलौता पुत्र को लेकर आया था उनका सत्संग सुनने के लिए। भगवान महावीर का उपदेश हुआ, श्रेष्ठी का पुत्र भी लौटा, श्रेष्ठी भी लौटा। श्रेष्ठी कहते थे उस नगर के सबसे धनी मनी श्रेष्ठ व्यापारी को श्रेष्ठी कहा जाता था। वह भी लौटा। लड़का रात भर सो नहीं सका। 4 बजे ही सुबह स्नान करके भगवान महावीर के यहाँ भागा। भगवान महावीर भी स्नान करके सब शिष्य लोग पूजा कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। भगवान महावीर के चरणों में साष्टांग दंडवत किया और कहा कि प्रभु हमको सन्यास दे दीजिए। भगवान महावीर कहें कि तुम्हारा उम्र कितना है? 17 साल होने जा रहा है, 18 साल होने जा रहा है। कहा कि सन्यास तुम्हारा पिता को लेना चाहिए, कि लेगा नहीं, वह बद्ध है, बद्ध, मन से बद्ध है। तुम अभी युवक हो, स्वतंत्र हो, लेकिन तुम माँ बाप के अकेले हो, तुमको सन्यास मैं कैसे दूं? कौन तुम्हारे परिवार को देखेगा? कौन किसका है प्रभु? आपने कल बोला था कोई किसी का है नहीं। ये हम झूठ मूठ को हम फंसे हुए हैं। न हम पहले थे, न अभी हैं, न बाद में रहेंगे। कल का आपका प्रवचन का दृष्टिकोण तो यही था। जैसे हम लोग ट्रेन में, बस में संजोग से एक दूसरे के नजदीक बैठ जाते हैं, कुछ लोगों से मित्रता हो जाती है, कुछ लोगों से शत्रुता हो जाती है। क्या वही नहीं है संजोग से हम आ गए हैं? क्या हमको लेन देन है इनसे? इस जीवन का उद्देश्य जो है परमात्मा को प्राप्त करना, तो मुझे आप सन्यास दे दीजिए। बड़ा सुंदर सुंदर तर्क करता है। इसलिए आप बुद्ध महावीर के संग में देखा होगा लोग 80% युवक, और ज्यादा युवक जो थे राजपुत्रों के थे, राजाओं के लड़के थे, लड़कियां थी, सन्यास लिए थे। जिस जगह पर घूमते रहे इसी जगह का नाम बिहार पड़ा। बौद्ध धर्म भी बिहार से जन्म लिया है, जैन धर्म भी बिहार से जन्म लिया है। 24 तीर्थंकर रहे, 22 तीर्थंकर बिहार में ही जन्म लिए, वहीं घूमते रहे। और सिख धर्म भी बिहार से जन्म लिया है। फिर तू कहे कैसे? गुरु गोविंद सिंह का जन्म है बिहार में। गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म बनाया।
और अभी राम कथा जो पढ़ रहा था, राम को रामत्व तो जाकर बिहार में मिला, विश्वामित्र ने दीक्षा शिक्षा दिया और जगत जननी जानकी का शादी कराया। और बिहार ही कभी जो मोदी बोलते हैं, ये सब लोग बोलता है कि बिहार ऐसी लोकतंत्र सब पुराना है, तो बिहार में ही वैशाली में लोकतंत्र आया था। इस सृष्टि में सबसे पहले लोकतंत्र वैशाली में आया था। और चाणक्य ब्राह्मण बिहार में ही हुआ था, जो अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक भारत एक बनाया था, जबकि इतनी कम्युनिकेशन नहीं थी। जो जगत गुरु की बात कहते थे, कहता है, आप लोग बुरा मत मानना, वह बिहार की ही बात है। स्वर्ण की चिड़िया जो कहते हो बिहार की बात, जगत गुरु की बात, लेकिन ये लोग कहने में हचकते हैं, डरते हैं।